सृष्टि में जीवों की 3 ही कोटियां हैं, चौथी कोटि का कोई जीव नहीं है। एक तो मुक्त कोटि के जीव हैं, मुक्त, जीवन मुक्त। दूसरे हैं मुमुक्षु कोटि के जीव, जिनको कहेंगे साधक जीव, मुक्त जीव, सिद्ध जीव, मुमुक्षु जीव, साधक जीव। और तीसरी श्रेणियों जीवों की श्रेणी है बद्ध जीव, अर्थात विषयी जीव। विषयी जीव, विषयी ही बद्ध है। प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति। विषयों से वैराग्य ही मुक्ति है, विषयों में आकर्षण ही बंधन है। तो विषयी बद्ध जीव एक कोटि, मुमुक्षु साधक जीव दूसरी कोटि, और मुक्त सिद्ध जीव ये तीसरी कोटि। चौथी कोटि का नहीं, 3 ही कोटियां हैं जीवों की। तीनों कोटि के जीवों का विषय बन जाए ऐसा कोई साधन नहीं है। है कोई साधन? एक ही साधन तीनों कोटि के जीवों का साधन बन जाए, ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता। केवल एक साधन है ऐसा, वो साधन है भगवान की कथा। एक साधन हमारे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। विरक्तों के, सन्यासियों के धर्म कुछ अलग हैं, गृहस्थ के धर्म कुछ अलग हैं। आपकी नकल हम करें हमारे लिए अनुचित है, हमारी नकल आप करें आपके लिए अनुचित है, क्योंकि आपका आश्रम अलग, हमारा आश्रम अलग, आपका साधन अलग, हमारा साधन अलग। किंतु भगवान की कथा ऐसी है जो जीव मात्र के कल्याण का साधन बन जाती है। सबसे पहले यह कथा मुक्तों का साधन बनती है। कैसी कथा है? निवृत्त तरसई रूप गीयमाना। मुक्त कौन है? लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा जिनकी समाप्त हो चुकी है, वे है मुक्त जीव। ऐसे कौन हैं? श्री नारद जी, श्री सनकादिक भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज, ये सब निवृत्त तर्ष हैं। ये महात्मा क्या करते हैं? ये तो दिन रात भगवान का ही गुणगान करते हैं। भवौषधात् दूसरे हैं मुमुक्षु जीव। हमें भवरोग लगा हुआ है, ये ज्ञान होने पर फिर उस रोग से मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? अरे हम पूछ रहे हैं स्वाभाविक प्रश्न। हमारे शरीर में कोई बीमारी है और हमें पता नहीं है कि अमुक बीमारी है, और अकस्मात परीक्षण हुआ, वो बीमारी निकल आई, तो हमारे मन में चिंता हो जाएगी कि नहीं भाई अब तो दवाई खानी पड़ेगी। एक महात्मा हमारे वृंदावन में गुलाब जामुन पाने के बड़े प्रेमी, तो वो संत भंडारे में मलुक पीठ में उपस्थित हुए। तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो एक गुलाब जामुन के प्रेमी महात्मा आए हैं। तो उन्होंने पत्तल पे एक ही गुलाब जामुन लिया, तो हमारा मन किया कि अरे संकोच में देने वाले लिया, पता नहीं क्यों एक लिया इन्होंने, कम से कम 2-2 सबको मिल रहे हैं, 2 तो लेना चाहिए था। तो हम 4-6 गुलाब जामुन लेकर के जैसे, अरे महाराज मत डाल देना, हम तो एक भी मना कर रहे थे। उनकी क्यों? आप तो कम से कम 25 और 30 गुलाब जामुन खाने वाले,
तो आप 4-5 गुलाब जामुन लेके हमारे आप में घबरा क्यों रहे हैं? अरे बोले महाराज कुछ मत कहो, एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि सैंपल दो खून का, अरे तुमको तो शुगर है। अब महाराज तो काल लगता है गुलाब जामुन खा, देखते ही अच्छा नहीं लगता, तो बहुत शुगर हो गई है महाराज। हमारे कुछ आंख पर नज़र पर प्रभाव था, तो आंख का परीक्षण, उनका आंख के परीक्षण के पहले टेस्ट कराओ शुगर है कि नहीं। महाराज बहुत शुगर निकल आया। तो बताओ, जो खूब झिक्के गुलाब जामुन खाने वाले महात्मा, पंगत में गुलाब जामुन मिल जाए तो पूरी साग छुए नहीं, खाली स्वाद बदलने के लिए थोड़ा थोड़ा साग बीच में चाट लें, नहीं तो केवल गुलाब जामुन खा के पेट भरने वाले महात्मा, उनको पता चल गया कि अब हमें शुगर हो गया, तो बोले अब मीठा नहीं खाएंगे, अब गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। रोग का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक हमारी रोग मुक्ति होवे इच्छा उत्पन्न नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है, हम रोगी हैं, भवरोग हमें लगा हुआ है, पैदा होने का मरने का रोग हमारे पीछे लगा है कई जन्मों से। इस बात को हम स्वीकार ही नहीं करते। यदि ईमानदारी से हमें पता चल जाए कि एक अनंत जन्मों से भवरोग लगा हुआ है, तो उस भवरोग की दवा पर हम नियमित रूप से लेंगे। ये शुगर वाले सब दवा छोड़ दें, पर शुगर की दवा रोज लेते कि नहीं लेते? ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले रोज दवा लेते हैं कि नहीं? और अंग्रेजी डॉक्टर और कह देते हैं दवा नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अच्छा, उनसे ये पूछो दवा नहीं खाओगे तो मर जाओ, दवा खाएंगे तो अमर हो जाएंगे क्या? तो भी तो अमर रहेंगे नहीं। पर भय पीछे लग जाता है तो दवा रोज खाता है। ऐसे ही भव रोग से मुक्ति की दवा है भगवान की कथा श्रवण करना। भवौषधात्, भवरोग की औषधि है। इसलिए मुमुक्षु जीव, जो साधक कोटि के जीव हैं, वो तो बिना कथा सुने रहते नहीं, कथा अवश्य सुनते हैं। और तीसरी कोटि है विषयी जीवों की, जो बद्ध हैं, बंधे हुए हैं आसक्ति के बंधन में। वो बद्ध जीव, उनका भी विषय कथा बन जाती है। क्यों? क्योंकि श्रोत्र मनोभिरामात्, विषयी प्राणी भी कथा में बैठते हैं तो उनके कान को, उनके मन को कथा बहुत अच्छी लगती है। अब हम लोगों को कथा श्रवण सुखद न हो, अच्छी न लगे, तो आप लोग 3-4 घंटे क्यों बैठते हैं? कथा अच्छी लगती है तब तो बैठते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पहली कोटि के जीव हैं या दूसरी कोटि के जीव हैं। हम तो अपने को तीसरी कोटि में ही मानते हैं, क्योंकि संसार के रूप रसगंध अभी हमें प्रिय लग रहे हैं, इसलिए हम अपने को विषयी कोटि में मानते हैं। लेकिन फिर भी कथा अच्छी लगती कि नहीं लगती? आपको कितनी लगती है तो आप जानो। हमको इतनी अच्छी लगती है कि गंगा जी बह रही हैं, जैसे गंगा जी दिन रात बहती रहती हैं। यदि देह का धर्म देह के साथ न जुड़ा हुआ हो तो हम 2400 घंटे कहें और 2400 घंटे सुने। पर क्या करें, देह का धर्म देह के साथ लगाए। सब लोगों की बड़ी दया है कि नहीं महाराज अब तो बहुत कम कर दो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आधा घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो। कल सभी लोग हमसे कह रहे थे कि नहीं आज तो कम कर ही देना। तो कम करते तो लाला आते कल। लाल जी तो नहीं आ पाते, जन्म कैसे होता फिर? यदि हम स्वयं खाना पूर्ति करते होते, हमारा मन नहीं लगता, तो हम घंटा आधा घंटे में कर देते पूरा। अथवा इन लोगों को कहते कि तुम लोग गाओ बजाओ। लेकिन सच्ची बात है
कि हमको स्वयं को इतनी प्रिय लगती है भगवान की कथा कि कहते कहते हमारा मन नहीं भरता। आज तक भगवान की दया से हमारे मन में ये बात नहीं आई कि अरे वही कथा तो है, हम रोज कहते हैं, क्या है यहाँ जल्दी कर दो, वहाँ पूरी कर दो, क्या करना है। अथवा जजमान का चेहरा देख के कथा कहो, ठीक ठाक है कि ऐसे ही है, फोकटिया है। अपने को ठीक ठाक या फोकटिया से कोई लेना देना नहीं। कथा सब जगह कथा के जैसी होती है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो श्रोता हैं वही श्रोता नहीं हैं। भगवान की कथा होती है, देवर्षि नारद जी विराजते हैं, सनकादिक विराजते हैं, प्रहलाद जी विराजते हैं, बलि विराजते हैं, उद्धव जी विराजते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विराजते हैं, हनुमान जी विराजते कथा श्रवण करने के लिए, शंकर जी विराजते हैं कथा सुनने के लिए। ये सब बैठे हैं, विराजे हैं। ये मन में भाव होगा तभी कथा होगी, नहीं तो कथा नहीं होगी। विषयी जीवों के मन को भी अच्छी कथा लगती है, नहीं लगती तो क्यों इतनी देर बैठते, क्यों सुनते। और हम तो ये अनुभव करते हैं कि वस्तुतः विदेहावस्था जो है वो कथा कहना सुनना यही विदेहावस्था है। क्योंकि जितनी देर भगवान के गुणों की चर्चा होती है उतनी देर शरीर की सुध-बुध नहीं रहती। बाद में शरीर का धर्म शरीर के साथ, जब तक भगवान की कथा तब तक लगता शरीर का धर्म भी अलग हो जाता है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। अब और एक विशेषता की बात, हम विषयी हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बने रहें विषयी। यदि विषयी होकर भी कथा कहते सुनते रहेंगे तो वह भाग्यशाली क्षण दूर नहीं जो हम विषयी से मुमुक्षु हो जाएंगे, साधक जीव बन जाएंगे। और मुमुक्षु साधक जीव बनकर जब कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे, तो वह भाग्यशाली क्षण दूर नहीं जब हम मुक्त कोटि के, सिद्ध कोटि के जीव हो जाएंगे। और जब सिद्ध कोटि के, मुक्त कोटि के जीव भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं तो कथा कथा नहीं रह जाती, कथा भगवान की प्रत्यक्ष लीला बन जाती है। कथा कहते भगवान की लीला में प्रवेश हो जाता उनका। मुक्तात्मा जब भगवान की कथा करते हैं तो भगवान की प्रत्यक्ष लीलाएं उनके सामने प्रकट होती हैं। अब इसको हम कैसे कहें, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। भगवान कृपा करके किसी को ऐसी अवस्था प्रदान करें तो वो अनुभव करता है। कथा कहते समय भगवान की लीला प्रकट सी दिखाई पड़ती है, भगवान की लीला हो रही है। आप डूब कर कहकर सुनकर के तो देखो। तो विषयी जीव कथा का आश्रय लेता है तो मुमुक्षु हो जाता है, मुमुक्षु जीव कथा का आश्रय लेता तो मुक्त हो जाता है, और मुक्त जीव कथा का आश्रय लेता है तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए कथा को कभी मत छोड़ो। साक्षात भगवान मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, इसमें कोई भेद नहीं है। कथा की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। प्रयाग में हमारी एक जगह कथा हो रही थी। कथा उस दिन शुरू होनी थी तो श्री रानी खेत वाले मोनी जी वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य कृपा शंकर जी के पास गए और बोले कि दास का स्मरण किया कि उनकी कथा आज हमारे यहाँ होगी शुरू, आप उद्घाटन करने के लिए आए। तो आचार्य जी प्रयाग में ही थे, कुंभ का अवसर था। भाई आए तो फिर हमने हठपूर्वक उनको आसन पर बिठाया,
हम नीचे बोले नहीं नहीं हम तो कुर्सी पे बैठेंगे। नहीं महाराज जी, इतनी हट तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपकी प्रसादी हो जाएगी तो हमको भी कुछ शक्ति मिलेगी कथा कहने में। महाराज जी विराज गए। इतना अद्भुत प्रवचन था उनका। उन्होंने एक भाव दिया उस समय, वो भाव हमारे मन में बैठ गया। उन्होंने कहा कि भगवान का साक्षात्कार किसी जीव को प्राप्त हो जाए और भगवान की ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए कि भगवान उठाकर गोद में बिठा ले में, और इतने प्रसन्न हो जाए भगवान कि उस भाग्यशाली भक्त के सिर पर अपना हाथ पधरा दें, तो उससे उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसको? तो आचार्य जी ने कहा कि ये बात प्रहलाद जी से पूछो। ऐसी ही कृपा प्रहलाद जी को प्राप्त हुई। स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। अपने चरणों में प्रहलाद जी को गिरा हुआ देख करके भगवान नृसिंह ने उठाया, उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपना वह कर कमल मस्तक पर पधरा दिया, जिसके स्पर्श मात्र से काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति होती है। तो स्पष्ट हो गया कि नहीं? भगवत साक्षात्कार का फल क्या है? भगवत साक्षात्कार हो जाए, भगवान की गोद में बैठ जाओ और भगवान सिर पर हाथ रख दें, उसका फल है काल रूप सर्प के भय से मुक्ति। बोले जो काम भगवान कर रहे हैं वही काम भगवान की कथा कर रही है। जो लाभ प्रहलाद जी को भगवान के करकमल पधराने से मिला, वही लाभ परीक्षित को कथा सुनने से मिल गया। क्योंकि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। और स्वयं अंतिम में परीक्षित ने कहा है, भगवन तक्षकान्न विभिम्यम, मैं तक्षक से नहीं डरता, क्योंकि आपने कथा सुनाकर काल रूपी सर्प के भय से मुझे मुक्त कर दिया है। इसलिए भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, समझो भगवान मिल गए। ऐसा समझिए कि हम लोग 4 घंटा यहां बैठते हैं ना, तो 4 घंटा भगवान हमको मिले ही रहते हैं। 4 घंटे तक लगातार हम लोगों को भगवत प्राप्ति बनी रहती है। अब हम पूछ रहे हैं, मान लो ये रस अविचल भाव से भीतर स्थिर हो जाए, 4 घंटे नहीं, शेष बचे हुए 20 घंटा भी इसी में हमारा चित्त रमण करता रह जाए, तो हमको अहर्निश भगवान की प्राप्ति हो गई कि नहीं होगी? अखंड प्राप्ति हो गई भगवान की। यही है। इसलिए ऐसी कथा में जिसका मन न लगे वो महापापी है, आत्महत्यारा है। उसके लिए लिखा है, पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। कोई आत्महत्या जैसा महापाप करने वाला जीव होगा, उसी का भले ही कथा में मन न लगे, नहीं तो भगवान की कथा में मन सबका लगता है। वस्तुतः सबसे बड़े पापी वे ही हैं जिनका भगवान की कथा में अनुराग नहीं है। तुलसी पूरो पापते हरि चर्चा न सुहाय। वो पाप कैसे नष्ट होंगे? भगवान की कथा श्रवण से ही पाप नष्ट होते हैं।
भगवान की कथा, आह क्या कहना। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक जगह कथा हो रही थी रात्रि के समय। प्राय गांव देहातों में रात के समय एक दो टाइम होते, एक टाइम दिन दोपहर में, फिर एक बार रात को। हमारे महाराज जी तो ऐसे ही करते थे, गांव में लोग ब्यारू वगैरह करके आते, फिर कथा सुनते। 12-1 बजे तक चलती रात को। एक बार दिन में कम लोग आते, रात को ज़्यादा आते। सामान्य व्यवस्था रहती। और ठंड का समय, अच्छी ठंड, और यहाँ तो उतना नहीं है, नहीं तो गांव देहातों में मिट्टी के कलश वहीं व्यासपीठ के चारों ओर वहीं रखे जाते हैं। तो वहीं जवारे बो देते हैं, गोबर का बुरादा मिला के जवारे बो देते हैं। चाहे ठंड में चाहे पंडित बेचारों कप कप है, कोई मतलब नहीं उससे। पर जो नियम है, नियम कदली खम्भ हैं वो सब लगाए जाते हैं। तो बैठने की जगह भी ऊंची नीची थी और कथा हो रही, और किसी व्यक्ति के पैर की ठोकर से कलश जो लुढ़क गया मिट्टी का, उसमें पानी भरा था। तो पानी बह करके स्वाभाविक जहाँ गड्ढा होगा वहाँ जाएगा, और हम जहाँ बैठे थे वहाँ ऐसे गड्ढा जैसा थोड़ा सा था, वो पानी बह के वहीं आ गया। और कथा सुन रहे थे, ठंड का समय, वो पानी आ गया गड्ढे में और पूरा पृष्ठभाग हमारा भीज गया। और हमें यही पता नहीं कि पानी में हम बैठे, पानी में बैठे, कथा हो रही। अब कथा जैसी पूरी ही तो खड़े भये तो पानी टपकना शुरू। अरे मैंने कही इतने तो कमजोर अभी नहीं हुए कि बैठे बैठे ही, कोई बहुत छोटे बच्चे होते सोते सोते लघुशंका कर देते हैं कि इतना पानी कहाँ से निकला, पानी टपक रहा है, सब पीछे से गीला हो गया। तब पता चला वो इधर का बगल वाला कलश था, वो लुढ़क गया था, उससे पानी वहाँ गड्ढे में था। महाराज जी को हमने कहा, महाराज जी बोले हाँ, चित्त की वृत्ति कथा में लगे होने से कारण ये अनुसंधान नहीं हुआ। हमने देखा देह का अनुसंधान, आप डूब के सुनिए तो सही, आपको पता नहीं लगेगा। ना कहने में होश रह जाएगा, ना सुनने में। ना हम सुन पाते हैं, ना हम कह पाते हैं। सावधान होकर सुनो, सावधान होकर के कहो। इसलिए भगवान की कथा में कभी प्रमाद नहीं करना। एक कथा सुना देते हैं। हमारे मथुरा में एक गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे। अस्कुंडा घाट है ना मथुरा में, अस्कुंडा घाट, उसके आसपास उन विराजते थे संत जी, बहुत अच्छे महात्मा थे। वो नित्य भागवत जी की कथा कहते थे सत्संग के रूप में। और उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। वही आश्रम की व्यवस्था देखता था, व्यवस्था वही संभालता था। लेकिन रामदास और सब काम में तो बहुत कुशल था, कथा उसको बहुत खराब, कथा में नहीं बैठता था। गुरुजी रोज कहते बेटा कथा में बैठा करो, तो मुंह लगा था तो कई बार बोल देता, आप तो कहते कथा में बैठो, कथा में बैठो, यहाँ काम कौन देखेगा। अरे भाई 1-1.5 घंटे की तो बात है, 1-1.5 घंटे छोड़ दो काम, अब सब बिगड़ जाएगा। आप खुद बैठ जाते हैं और बाकी लोगों को भी बिठा लेते हैं और मैं भी बैठ जाऊं तो हो गया काम। कथा में नहीं बैठता। एक दिन कोई रसमय प्रसंग चल रहा था। अच्छा, एक काम और करता था वो रामदास, तो कथा के बीच से उठो उठो वहां चल, वो काम करो। तो उसका तो मन नहीं, आगे पीछे करने का मन, उठो चलो यहां बैठो। अब व्यवस्थापक की बात सबको माननी पड़ती। एक दिन उसने बर्तन खटर पटर कुछ ज्यादा ही किया, सो गुरुजी बहुत दुखी हो गए। बोले भाई रामदास, तुम बहुत विक्षेप करते हो, आज तो तुमने हमारी कथा में बहुत रसभंग कर दिया।
तुम काय बात के साधु हो, कथा में तुम्हारा प्रेम नहीं है। बहुत दुखी हो गए आज मैं, धोखे से साधु बन गए। तुम्हारी प्रकृति तो बंदर के जैसी है, चंचल प्रकृति है तुम्हारी। लगता हमें ऐसा कि तुम बंदर की योनि में जाओगे। गुरु जी के मुंह से निकल गया। अब कुछ दिन बाद, कुछ दिन तो कथा हो गई जितनी होनी थी। कुछ दिन बाद रामदास को बुखार आया, तेज बुखार आया, उसी में उनका शरीर पूरा हो गया। और कथा भागवत जी की शुरू हुई, उनकी तो चलती थी। तो जैसी कथा आज शुरू होने वाली थी कि उसी समय मंगलाचरण करते ही पेड़ से एक बंदर आया और पोथी को बढ़िया से, जैसे कोई श्रद्धावान प्रणाम करता ना, सिर रख के प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बैठ गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी कथा तो बहुत दिन से कहते हैं, ये बंदर प्रणाम करके बैठ गया हाथ जोड़ के ऐसे। तो बाबा बोले रामदास, तो बंदर बोला अच्छा रामदास। तो बंदर हो गए, बोला अब तो खटर पटर नहीं करोगे कथा के समय? नहीं करूंगा। कथा सुनोगे? कथा सुनोगे। फिर वो कथा सुनने लगा। इस घटना के सैकड़ों लोग साक्षी थे, और जब तक वह बंदर जीवित रहा तब तक नित्य उनकी कथा में आना। और बंदर की योनि में इतना चंचलता बिल्कुल नहीं, ना बंदरों के समूह में रहे, और गुरु महाराज का उच्छिष्ट ही खाता था और कोई चीज नहीं लेता था। तब गुरु जी को उसके लिए अपने पत्तल में से छोड़ना पड़ता था। भाई रामदास नहीं और कुछ खाएगा नहीं, कुछ भी दे दो नहीं खाएगा। वो महाराज की जूठ नहीं खाता था। एक दिन कथा पूरी हो गई, 2 साल 3 साल में कथा पूरी हो गई, धीरे धीरे करते थे। दूसरे दिन फिर कथा शुरू होने का समय आया। आज रामदास नहीं आया। बाबा जी बोले भाई रामदास क्यों नहीं आया? का पता नहीं, कल तक तो आया था, आज नहीं आया। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ भाई, तुम्हारा गुरु भाई है, देखो कहीं बीमारी मार तो नहीं है, छत पर देखो कहीं मिल जाए। तो पेड़ था वहाँ, और छत के पास देखा कि वो रामदास पधार गए थे। तब उन्होंने कहा कि देखो भागवत सुन के वो ठाकुर जी की नित्य सेवा में पहुँचे हैं, अब उनके यात्रा निकालो। महाराज जैसे संत के पधारने पर यात्रा निकले, बंदर को ले गए, कीर्तन करते हुए जमुना जी के जल में समाधि किया, और रामदास का भंडारा भी हुआ। ये मथुरा की घटना है। भगवान की कथा में कथादिस्वनुरागः इति पाराशर्यः। किसने कहा? नारद भक्ति सूत्र में। पाराशर्यः माने व्यास भगवान का मत क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का मत है, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में अनुराग ही भक्ति है। कथा कीर्तन में प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। अब परीक्षित दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। कितने लाभ होते हैं? 4। बिना मांगे मिल जाएंगे, मांगना नहीं पड़ेगा, कामना नहीं करनी पड़ेगी। 4 वस्तुएं अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। कौन कौन? राजोवाच यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वञ्च सिद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बदमन्यसे चेत् तदेव हारं बदमन्यसे चेत्। बहुत प्यारा भाव। कथा सुनने का पहला लाभ,
यत् शृण्वतेऽपैत्यरतिर्वितृष्णा। कथा श्रवण से तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति होती है। तृष्णा नहीं रह जाती, भोगों में, पदार्थों में लिप्सा नहीं रह जाती, उनकी तृष्णा नहीं रह जाती। कथा सुनकर और कथा कहकर यदि लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा समाप्त नहीं हुई तो समझ लेना न तो ईमानदारी से कथा कही गई और न ईमानदारी से कथा सुनी गई। कथा सुनने के बाद विषय में वृत्ति रह ही नहीं जाएगी। जब तक विषय में हमारी वृत्ति लगी हुई है तब तक हमारे जीवन के अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि पदार्थ जो है ना, प्रकृति पदार्थ, ये अभाव रूप ही हैं, भगवान भाव रूप हैं। और जब कथा श्रवण करके हमारी चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है तो भगवान स्वभाव से परिपूर्ण है, इसलिए जीवन में पूर्णता आ जाती है। जीव आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम परम निष्काम कथा सुन करके हो जाता है। यह पहला लाभ है कथा सुनने का, तृष्णा रहित वृत्ति की प्राप्ति। दूसरा लाभ, सत्वंच शुद्ध्यचिरेण पुंसः। दूसरा लाभ है सद्यः अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा लाभ, भक्तिर्हरौ। भक्ति माने प्रेम, भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान में भक्ति हो जाती कथा श्रवण करने से। यहां एक बात ध्यान देने की है, सत्वंच सिद्ध्यत्यचिरेण पुंसा, इसके बाद है भक्तिर्हरौ। इसका मतलब है अंतःकरण की पूर्ण विशुद्धि हुए बिना भगवान में भक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रेम का प्रकाश शुद्ध अंतःकरण में ही होता है, और अंतःकरण की शुद्धि बिना कथा श्रवण किए होती नहीं। भक्तिर्हरौ, भक्ति का स्वरूप क्या है? कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। भगवान निरंतर प्रिय लगने लगना, इसी का नाम है भक्ति। ये तीसरा लाभ। और कथा सुनकर चौथा लाभ क्या होता है? तत्पुरुषे च सख्यम। तत्पुरुषे च सख्यम का अर्थ है भगवान के भक्तों से प्रेम हो जाता, उनसे मैत्री हो जाती। जीव का कल्याण हो जाएगा पक्का, अब इसमें संदेह नहीं है। इसका लक्षण क्या है? अमुक जीव का अब कल्याण होने ही वाला है, अब वो संसार में रहेगा, फंसेगा नहीं और वो मुक्त हो जाएगा। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है, संतों में प्रीति बढ़ जाए तो समझना अब ये संसार चक्र से छूटने वाला है। तत्पुरुषे च सख्यम। फिर देह गेह में आसक्त पुरुष अच्छे नहीं लगते, फिर राम रंग में रंगे हुए पुरुष ही अच्छे लगते हैं, संत ही अच्छे लगते हैं। कितने अच्छे लगते हैं संत? संतन को आवत निरखी, मलुकदास जी, संतन को आवत निरख लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझी अरे माय। हाथ जोड़ी खड़े हुजिए जब साधु आवे,
शीश काट दीजे बेखटका जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है टुकड़ा अरूपानी, कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। कह मलूक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। इतना प्रेम हो जाए संतों में तो समझ लेना अब कल्याण पक्का हो जाएगा। कल्याण रैदास जी के बारे में तो प्रसिद्ध है कि संत रैदास जी के यहाँ जब कोई साधु संत आ जाते थे, हरिभक्त आ जाते थे, तो रैदास जी नाचने लग जाते थे। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवार। तन मन धन संतन परवार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर
प्यार। संत वाणी में इतने पद हैं, इतने पद हैं, गुरुवाणी में इतने पद हैं, संत वाणी में इतने पद हैं, संतों को देखकर प्रसन्नता से संतों का हृदय भर जाता है। यह है कल्याण का लक्षण है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इतना प्रसन्न होते थे साधुओं को देख के, बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार तो ऐसी घटना घटी, हमारे मन में इच्छा हुई, वृंदावन में थे, कि गंगा स्नान करने जाएंगे। सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान करने जाएंगे। तो एक मल्होत्रा जी हैं, हमारे महाराज जी की कृपा पात्र हैं, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए। उनके पास गाड़ी थी, तो हमने सोचा गाड़ी से सुविधा रहेगी, तो हमने उनको बुलवाया। तो मल्होत्रा जी एक इच्छा है हमारे मन में, कल सोमवती अमावस्या है तो गंगा स्नान हो जाए, आज चलें, आज शाम तक पहुंच जाएंगे और दूसरे दिन सोमवती का स्नान करके चले आएंगे। तो राम घाट है उधर, तो राम घाट जाने की योजना बनी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राम घाट कहाँ जाएंगे, उधर अलीगढ़ तरफ है, तो इधर कहाँ जाएंगे, आप कहें तो हम आपको सुखताल में गंगा जी वहाँ स्नान कर लेंगे। चलो सुखताल चलो, ज़्यादा बोले समय में ज़्यादा अंतर नहीं है, चलो। तो जब सुखताल के लिए चले तो फिर वो बोले महाराज जी यहाँ तो पतली धारा गंगा जी की आ रही है, कोई दूसरी नदी है यहाँ, तो अब गंगा जी नहाने हम लोग हरिद्वार रुक जाएंगे, हरिद्वार में स्नान करें। मैंने कहा देखो ऐसा है, अब हरिद्वार भी नहीं, अब सीधे ऋषिकेश चलो। क्यों? परम श्रद्धेय स्वामी जी वहाँ विराजमान हैं, तो स्वामी जी का दर्शन होगा और गंगा स्नान होगा, दो काम एक साथ होंगे। तो सत्संग गंगा में भी गोता लग जाएगा और गंगा जी में भी गोता लग जाएगा। तो सीधे गीता भवन 3 नंबर पहुँचते हैं। बोले हम लोग 10 साढ़े 10 बजे पहुँचेंगे। उनका कोई बात नहीं, चले जाएंगे अपने। तो आ गए, गीता भवन आ गए और भगवान की कृपा से भीतर जगह मिल गई। कोई सूचना नहीं थी, कोई सूचना थोड़ी भेजी थी कि हम आ रहे हैं, पर संत सब विराजते ही थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, नवलराम जी थे, यहीं थे नवलराम। उन्होंने ठीक है, व्यवस्था हो गई। तो जो संत स्वामी जी की सेवा में रहते, उन संतों ने कहा स्वामी जी ने कल भी आपकी याद की थी, तो आज भी स्वामी जी आपकी याद कर रहे हैं। हमने कि सवेरे प्रार्थना में दर्शन होगा। बोले नहीं, स्वामी जी तो जग रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो दर्शन कर लो। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि स्वामी जी जल्दी शयन कर जाते थे, फिर जल्दी रात को देर रात उठ करके फिर भजन चिंतन लेखन का काम उसी समय होता था। 10:30 बजे उनके तो विश्राम का ही समय था, वो कैसे जगह भगवान जाने। तो हमने कहा नहीं, रात्रि में सवेरे बोले नहीं नहीं अब चलो। तो गए तो स्वामी जी अपने आसन पर विराजे थे और देखते ही जैसे हमने प्रणाम किया, देखते ही बोले हाजी आया जी आया आया हमारे संत पावना आया रे आया आया हमारे संत पावना आया। हमें याद नहीं है, पर स्वामी जी मारवाड़ी में इसको बढ़िया से गाने लगे, एकदम ऐसे हाथ कर करके गाने लगे और बोले अब तो कुछ दिन रहोगे यहाँ। और हमको तो दूसरे दिन भागना था, हम तो डर के मारे कुछ नहीं बोले। लेकिन फिर हमने उनको मल्होत्रा जी को कहा भाई अब एक दिन तो हम और रुकेंगे, और सवेरे भी प्रार्थना में भी, फिर शाम को सत्संग में भी रहे, एक रात और रुके, इसके बाद गए। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है? संत, हम संत हैं क्या? हम तो संत नहीं हैं। संत के जैसा आकार प्रकार भले ही हो, संत नहीं है।
पर उन्होंने केवल इस वेश को देख करके ही संत माना। उनकी कितनी प्रीति और हमारी उनसे क्या नातेदारी रिश्तेदारी, राम जी के नाते, सत्संग के नाते संत से प्रेम। भगवान के भक्त अच्छे लगने लग जाएं, सत्संगी अच्छे लगने लग जाएं, संत अच्छे लगने लग जाएं, तो समझ लेना अब इस जीव का कल्याण निश्चित है। इस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। ये चारों लाभ सत्संग करने वाले को मिल जाते हैं, कथा सुनने वाले को चारों लाभ मिल जाते हैं। इसलिए तदेव हारम बदमन्य से चेत। यहाँ एक बदमन्य से चेत जो वाक्य है वो बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। परीक्षित जी महाराज इतने भाव विह्वल हो रहे हैं, वे कह रहे हैं भगवान मैं इन पवित्र कथाओं को सुनने का अधिकारी तो नहीं, मैं तो रजोगुणी तमोगुणी जीव हूं, राजा हूं, पर आपकी करुणा कैसी है, आप ऐसी ऐसी रसमयी कथाएं हमको सुना रहे हैं। यदि आप अपनी कृपा करुणा से हमें और कुछ लायक समझते हो तो हमको भगवान की और कथाएं सुनाइए। ये दीनता। अभी कह रहे थे ना, मामा जी के पद्य का उदाहरण देकर के ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं, अपनाते तब क्या क्या करते हैं, सब कुछ हर लेते, दीनता दे देते हैं। क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ठाकुर जी के दरबार में दीनों का आदर है, भगवान दीन बना देते हैं। परीक्षित में कितनी दीनता है। परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने सुनने लायक तो नहीं हूँ, विषयी जीव हूँ, पर आपकी बड़ी कृपा है, आपने करुणा करके सुनाया है, आप हमें और भी सुनाइए। श्री शुकदेव जी बड़े प्रसन्न भय हैं। एक श्लोक और है, उसका भाव है, शुकदेव जी ने कहा परीक्षित 4 दिन हो गए हैं तुमने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, लगातार एकासन से बैठे हो, और आज चौथा दिन है, गंगा जी का जल पी लो, कुछ फलाहार कर लो, थोड़ा देर हम अवकाश देते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। यद्यपि हमने जल पीना भी छोड़ रखा है, निर्जल निरंबु सर्वथा उपवास करके मैं बैठा हूं, लेकिन मुझे न भूख लग रही है और न मुझे प्यास लग रही है। क्यों? आपके मुख चंद्र से जो कथा का अमृत झर रहा है, उस अमृत को पी पी कर मुझे इतनी तृप्ति हो रही है कि न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है।